हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिक पावर, बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इन सारे टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? बेसिकली जब भी बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें मशीनरी भी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंस भी होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो पावर होती है बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर कोई मशीन एनर्जी को यूज करती है, समझिए थोड़ा सा एक बात, अगर एनर्जी को यूज करेगी तो कुछ ना कुछ वो वर्क करती है कि नहीं करती है। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जब भी कोई मशीन एनर्जी का यूज करेगी तो वो उसके एवरेज में क्या देगी? वर्क देगी। तो हम यहाँ एक चीज कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वही वर्क डन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर को ई से डिनोट करेंगे या पी से डिनोट कर देंगे। हम यहाँ पर पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, कुछ बुकों में कुछ और होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज टू पी इज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम ई लिख रहे हैं तो अपान टाइम लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज समझना है कि वर्क डन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जो वर्क डन है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो यहाँ पे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि V इज टू डब्ल्यू अपान क्यू। आपने पढ़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। तो यहाँ से आप वर्क डन को निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? Q इंटू वी हो सकता है। वर्क डन क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। तो इस जगह पर हम पावर को इक्वेट करेंगे, पावर इज टू एनर्जी। एनर्जी को अगर हम W रख दें, वर्क डन रख दें और अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन मतलब Q इंटू वी और अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब आपने एक चीज और पढ़ा, देखिए ये पुराने फार्मूलों का यूज करके हम फार्मूलाज डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने एक चीज और पढ़ा है कि Q इज टू क्या होता है? आई टी होता है। Q इज टू आपने पढ़ा है आई टी। तो अगर यहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट कर दें, Q की वैल्यू आई इंटू टी और इंटू यहाँ पर V एज इट इज है, तो T से डिवाइड कर दिया गया, तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर कितना आ जाएगा? पावर V इंटू आई आ जाएगा। कहने का मतलब, इस केस में जो पावर की वैल्यू आएगी V इंटू आई फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इलेक्ट्रिकल पावर कहीं पे दिया है और इलेक्ट्रिकल पावर का डिफिनीशन पूछा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एज ए वर्क डन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी अगर यूज होगी तो वर्क डन ही होना है। और वर्क डन हमें पता है कि Q इंटू वी होता है। पहले हम बता चुके हैं जब वोल्टेज वाला, पोटेंशियल वाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर हो चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला ड्राइव किया, पावर इज टू वी इंटू आई। बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। हम यहाँ से कह सकते हैं 1 वाट। 1 वाट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डब्लू वर्क डन नहीं है, ये वाट है। 1 वाट की बात हो रही है। तो 1 वाट इज टू हम ये लिख सकते हैं 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। क्या कहा जा सकता है कि करंट को एम्पियर में, तो 1 वाट इज टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी हम कह सकते हैं। और अगर लार्जर यूनिट की बात करें तो लार्जर यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट इज टू 1000 वाट। 1 मेगावाट 10 की पावर 6, यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगा। और 1 वाट इज टू एक चीज और हो सकता है, जूल पर सेकेंड। कैसे? 1 वाट इज टू 1 जूल, जो एनर्जी यूज हुई है और पर सेकेंड यूज हुई है, तो यहाँ पर 1 वाट इज टू दिस भी लिखा जा सकता है। इसी को हम 1 वाट इज टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। 1 जूल सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो 1 वाट के लिए ये भी लिखा जा सकता है, 1 वाट के लिए ये भी लिखा जा सकता है। सारे फार्मूलाज करेक्ट हैं। तो आपको वो चीज ध्यान देना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम। और इसको हम किलोवाट के टर्म में अगर देखें 10 की पावर 3 वाट होगा, अगर मेगावाट के टर्म में देखें 10 की पावर 6 वाट होगा। और यूनिट होती है पावर, 1 वाट इज टू जूल पर सेकेंड। राइट, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आपने डिफिनीशन, फार्मूला और फार्मूला का डेरिवेशन सब कुछ सीख लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम पावर को
पावर को वोल्टेज और करंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई है। अगर आपको क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पे ये करंट दिया हो, करंट गिवन हो, करंट कुछ ना कुछ मान लीजिए 4 एम्पियर गिवन है, अगर करंट आपको गिवन है 4 एम्पियर, सपोज दैट 4 एम्पियर करंट आपको गिवन है, और उसके साथ साथ वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज मान लीजिए 220 वोल्ट गिवन है, तो पावर निकाला जा सकता है, पावर हो जाएगा V इंटू आई, और पावर इज इक्वल टू यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो 220 वोल्ट इंटू 4, आपका आंसर आ जाएगा 880 वाट। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस क्या आता है, यूजिंग करंट एंड रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि पावर का फार्मूला हमने अभी डिराइव किया दिस, अब आपको यहाँ पर करंट को चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब आई के टर्म और आर के टर्म में फार्मूला चाहिए, तो आपको वी हटाना पड़ेगा, और आपको एक चीज बताया गया है वी इक्वल टू होता है आई आर। अगर वी को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे वी की जगह पुट कर देंगे, तो पी इक्वल टू हो जाएगा वी। वी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वी का मतलब यहाँ पर आई आर है, तो आई आर पुट कर देंगे इनटू आर, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर आर। मान लीजिए कोई एक सर्किट है जिसमें आपको करंट दिया है 3 एम्पियर, और उसका रेजिस्टेंस अगर दिया है 10 ओम, तो पावर आप निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। इस केस से आप आई की वैल्यू अगर रखना चाहेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू आर 10, मतलब 3 3 ज़ा 9 इंटू 10, दैट इज आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 90 वाट। ठीक है, 90 वाट यहाँ पे आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, राइट। चलिए, यूजिंग वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, अगर यही केस अगर आपको आ जाए कि पावर की डिफिनीशन बतानी है, पावर का फार्मूला बताना है, लेकिन यहाँ पे वी आना चाहिए और रेजिस्टेंस, मतलब वी को रखना है, रेजिस्टेंस को हटाना है, तो आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर। आई की जगह पे हम क्या रख देंगे, V बाई आर रख देंगे, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो पावर की जगह यहाँ पर I की जगह V, आई की जगह V बाई आर पुट कर दीजिए, तो पावर का फार्मूला आपको फाइंड हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ये तीसरा फार्मूला हुआ, देखिए ध्यान से, पहला फार्मूला ये होगा, दूसरा फार्मूला ये है, और तीसरा फार्मूला ये होगा, आ गया हमारे पास, ठीक है, पावर का। और एक फार्मूला और भी था E अपान टी करके, ठीक है। तो हमारे पास कई सारे पावर के फार्मूलाज आते जा रहे हैं, लेकिन सब में जो यूनिट रहेगी वो वाट ही रहेगी, और अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहें जूल पर सेकेंड में भी कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपको हो सकता है 20 वोल्ट दिया है, क्वेश्चन में 20 वोल्ट दे रखा है किसी चीज का, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको सपोज दैट यहाँ पर 100 दे रखा है, तो बताइए इसका पावर क्या होगा। तो पावर का फार्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बाई 10, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20 स्क्वायर 400 होगा बाई 10, आपका आंसर मिल जाएगा 40 वाट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर फाइंड हो गया 40 वाट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल ये रहने वाली हैं कि आपको सारे फार्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये आपके फार्मूलाज हैं, ये उसके बेसिस पे क्वेश्चन छोटे छोटे हो सकते हैं, इस तरह से बड़े क्वेश्चन भी अभी हम कराएंगे आगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तब, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की गई है, पावर आपको समझ में आ गया है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जैसे बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको हमने पढ़ाया है कि जब भी कोई वायर होती है, जब भी कोई वायर होती है, इस वायर में जब भी किसी बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसमें मूविंग चार्ज, इसमें मोशन होता है, किसका, करंट का, यहाँ पर करंट का मोशन होता है, ठीक है। अब करंट का मोशन अगर हो रहा है तो जरूर से जरूर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट उसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, करंट इधर मूव करेगा। अब हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन
चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई जब इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव करते हैं तो उसमें एक तरह से एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, मतलब कॉमर्शियल जो हमारे घरेलू यूनिट की होती है वो KWH होती है। आपको देखते होंगे जो मीटर होता है घरों में उसमें KWH लिखा होता है। तो यहाँ पर एनर्जी को हम कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, सिंपल भाषा में अगर लिखना चाहें तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर, इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्या होगा, एनर्जी इज टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ से भी फार्मूला बनाया जा सकता है, एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम पावर इनटू टाइम लिख दें तो कई सारे फार्मूलाज बन सकते हैं। अगर फार्मूला नंबर वन की बात करें, तो E इज इक्वल टू, अगर पावर को हम VI ले लें तो यहाँ पे एक फार्मूला ये बन जाएगा। फार्मूला नंबर अगर टू की बात करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे I²R ले ले पावर को, भाई ये भी फार्मूला है ना पावर का, ये भी है ये भी है, तो I²R ले ले तो तब भी ये बन जाएगा। अच्छा, थर्ड फार्मूला की बात करें, तो एनर्जी इज इक्वल टू V²/R T भी हो सकता है। तो ये सारे फार्मूलाज आपको बारी बारी से यूज हो सकते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते समय। समझ में आई बात? तो एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर इंटू टाइम से हमने सो मेनी फार्मूलाज को डराइव कर लिया। कौन कौन से, एनर्जी इक्वल टू VIT भी होता है, एनर्जी इक्वल टू H²RT भी होता है, और एनर्जी इक्वल टू V²/R × T भी होता है। तो जो डेटा, जैसे डेटा देखिए इनका यूज कैसे करना है, मान लीजिए वोल्टेज दिया है और करंट दिया है और कुछ टाइम दे दिया है तो उससे एनर्जी यहाँ से निकलेगी। अगर करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है तो एनर्जी यहाँ से निकालेंगे। वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है तो करंट मतलब एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे। राइट, समझ में आई बात? ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग कुछ समझेंगे। यहाँ पर अभी पीछे बात आई है 1 kWh की वैल्यू। 1 kWh का मीनिंग क्या है? ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर के की बात अगर हम करें तो के किलो को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? किलो को डिनोट कर रहा है। और डब्लू वाट को डिनोट कर रहा है। किसको कर रहा है? वाट को। और एच जो है, कैपिटल एच स्मॉल एच जो भी है, एच जो है वो आवर को डिनोट कर रहा है, HOUR। ठीक है, अब ये KWH है, अगर इसको हमें जूल में, सेकंड में या जूल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो समझिए 1 kWh में कितने जूल होते हैं। तो 1 kWh को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 kW, किलो को हम 1000 लिख सकते हैं, ये वाट हो जाएगा, है ना, किलो वाट को 1000 में। अब ये आवर को हम क्या सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 × 60, ठीक है। और सेकंड क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। कहने का मतलब 1 आवर की अगर बात करें ये 60 × 60 हो जाता है, जो सेकेंड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 1000 वाट। अब एक चीज और, 1 किलो वाट, KW की वैल्यू 1000 वाट भी होती है। हमने इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 आ चुका है इंटू 3600 आ चुका है, और ये वाट का और ये सेकंड आ चुका है। ठीक, ये वाट और ये सेकंड आ चुका है। राइट, यहाँ पर ये आ चुका है। अब बात करते हैं, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, ये 3600 और इसके 1000 के 3 जीरो यहाँ पे आ गए ये। ठीक है, ये क्या बन गया, 3, अगर पॉइंट में ले लें 0.6, और कितना, इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ वाट सेकेंड। और आपको मालूम होगा कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड को ही हम क्या कह सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल कह सकते हैं। कैसे? अभी हमने पीछे बताया कि जो पावर होती है वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा।
और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, टाइम क्या होती है, सेकेंड होती है। तो ये एनर्जी की यूनिट भी एक होती है वाट सेकेंड। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल के अलावा वाट सेकेंड भी होती है। तो या तो इधर वाट सेकेंड लिखें, वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को ही हम जूल कह सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो जूल की वैल्यू होती है वो वाट सेकेंड के बराबर होती है। राइट, समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें हैं, ये कहानी है इसकी। एक तरह से आपको एनर्जी पावर इस चैप्टर में हम लोगों ने देखिए सबसे पहले क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 हमारा इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा। पावर में हम लोगों ने सारे फार्मूलाज और उसका डेरिवेशन समझा। ये सा यूनिट क्या है, 1 किलोवाट क्या है, 1 मेगावाट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पावर के सो मेनी फार्मूलाज हैं, 3 फार्मूला डिराइव हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और एक पहले फार्मूला था हमारा ये वाला। ठीक है, E=P E अपॉन टी का फार्मूला था, पहला वाला फार्मूला। तो इस तरह से ये 2 3 4 फार्मूला हमारे पास आ गए, और सबका यूज कैसे करना है, सारी चीजें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी बता दिया गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी KWH को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे एनर्जी के फार्मूलाज भी देखिए आ गए। एनर्जी कई सारे फार्मूलाज भी आपके सामने हैं, पावर के रिस्पेक्ट में, पावर को चेंज कर करके, पावर की वैल्यू को चेंज कर करके हमने कई सारे फार्मूलाज भी डिराइव किए। अगला स्टेप पे हम लोग देखे हैं 1 KWH की वैल्यू क्या होती है। तो 1 KWH की वैल्यू 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड होती है। समझ में आई बात। तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझा है। अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसमें करंट फ्लो होती है तो हीट भी तो होता होगा। तो उस हीट के बारे में समझेंगे, हीट कैसे करता है सर्किट, और करता है तो क्यों करता है और क्या कारण है, कितना टेम्परेचर करता है, जैसे बल्ब है तो कितना टेम्परेचर करेगा, हीटर है तो कितना टेम्परेचर करेगा, कौन सी वायर यूज करते हैं, किस तरह की वायर का वहां प्रयोग होता है, मेल्ट क्यों नहीं होती है, कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह की बातों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सारा चीज समझ में आ रहा है, तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप लोग थोड़ा सा इसको फोकस्ड होके पढ़िए। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे और इसी हीटिंग इफेक्ट के साथ। थैंक यू।